भारतीय संस्कृति में पितरों की पूजा, श्राद्ध और तर्पण की परंपरा अत्यंत प्राचीन और गहरी है। यह केवल एक धार्मिक कर्म कांड नहीं बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितृ केवल हमारे जन्मदाता ही नहीं बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के सुख दुख के भी आधार हैं। इसलिए पितृ ऋण को चुकाना और पितरों की तृप्ति करना प्रत्येक गृहस्थ का परम कर्तव्य माना गया है। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि के साथ ही एक विशेष विधान है, वो है नारायण बलि। यह विशेष रूप से उन आत्माओं के लिए किया जाता है जो मृत्यु के बाद प्रेत अवस्था में भटक गई हों और जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति ना हो पाई हो। तो फिर आखिर में ये नारायण बलि है क्या? शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि किसी मृतक आत्मा का नाम और गोत्र ज्ञात हो तथा उसकी मृत्यु का कारण भी पता हो और फिर भी वो आत्मा शांति ना पा रही हो तो उसके उद्धार के लिए नारायण बलि आवश्यक है। कभी कभी मृत आत्मा स्वयं सपने में आकर ये संकेत देती है कि वो कष्ट में है और मुक्ति चाहती है। विशेषकर आकस्मिक मृत्यु, अकाल मृत्यु या फिर अधूरी इच्छाओं के साथ मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में भटकती है। ऐसी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए नारायण बलि ही श्रेष्ठ उपाय माना गया है। यदि किसी परिवारजन का ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार, पिंडदान या तर्पण ना हुआ हो तो आगे की पीढ़ियों में पितृदोष उत्पन्न होता है। इसका परिणाम यह होता है कि परिवारजन जीवन भर संघर्ष और कष्ट झेलते हैं जब तक कि नारायण बलि या इस प्रकार की श्राद्ध विधान ना किया जाए। नारायण बलि का वास्तविक अर्थ क्या है? भगवान विष्णु यानी कि नारायण और उनके पार्षदों का आवाहन कर पूजन और तर्पण के माध्यम से उस आत्मा को उनके चरणों में समर्पित करना। यह आत्मा को भगवान की शरण में सौंपने का मार्ग है। इस प्रक्रिया के बाद आत्मा प्रत्यत्व से मुक्त होकर दिव्य लोक की ओर प्रस्थान करती है। आइए अब जानते हैं कि त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि में अंतर क्या है। परिवार में किसी की मृत्यु, यदि आकस्मिक दुर्घटना, आत्महत्या, आग से जल जाना और या जल या डूबने से मौत हो गई हो तो नारायण बलि का विधान किया जाता है जब मृत आत्मा का नाम और गोत्र ज्ञात हो तब। लेकिन यदि मृत आत्माओं का नाम गोत्र ज्ञात ना हो या बहुत प्राचीन पूर्वजों की आत्माओं का उद्धार करना हो तब त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। इसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित 3 पिंड बनाए जाते हैं और उनका तर्पण किया जाता है। ये उन सभी अज्ञात आत्माओं के लिए मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध आवश्यक है वैसे ही नारायण बलि। शास्त्र में उल्लेख है कि यदि घर में बार बार रोग और व्याधियां उत्पन्न हो और धन व्यर्थ खर्च हो जाए, संतान कुमार्गगामी हो जाए यानी कि संतान रास्ता भटक जाए, विवाह में बार बार बाधाएं आए, पति पत्नी के बीच निरंतर कलह और झगड़े हों, घर में अशांति और अज्ञात भय का वातावरण बना रहे, अचानक आर्थिक रुकावटें और हानियां होने लगे, तो ऐसी सारी स्थिति में पितरों की शांति और आत्माओं की सद्गति के लिए नारायण बलि अथवा श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। आइए समझ लेते हैं श्राद्ध कर्म का सामान्य महत्व क्या है। वैदिक परंपरा में यह नियम है कि किसी भी बड़े शुभ कार्य से पहले नांदीमुख श्राद्ध किया जाए। इसका उद्देश्य यही है कि जब तक हमारे पितर प्रसन्न और तृप्त नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन में पूर्ण सुख और शांति संभव नहीं है। श्राद्ध तर्पण केवल मृत आत्माओं के लिए नहीं बल्कि जीवित परिवारजनों के कल्याण के लिए भी अनिवार्य है। पितरों की अप्रसन्नता का प्रभाव घर में रोग, कलह, तनाव और अशांति के रूप में प्रकट होता है। कई बार आत्माएं मृत्यु के बाद भी मोहवश इसी लोक में भटकती रहती हैं और अपने ही वंशजों के जीवन को प्रभावित करती हैं। ऐसी आत्माओं को मुक्ति केवल शास्त्रोक्त विधि से ही संभव है और उनमें से सबसे प्रभावी उपाय है नारायण बलि। जब आत्मा को भगवान विष्णु की शरण में सौंपा जाता है तब वे प्रत्यत्व से मुक्त होकर दिव्य लोक की यात्रा करती हैं। नारायण बलि का आध्यात्मिक महत्व भी समझते हैं। नारायण बलि केवल एक धार्मिक कर्म कांड भर नहीं है, यह मृत्यु और जीवन के बीच के गहरे संबंध को समझने का एक प्रयास है।
यह मृत आत्माओं को मुक्ति देता है और साथ ही जीवित परिवारजनों को शांति, सुख और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराता है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि समय समय पर अपने पूर्वजों की स्मृति में उनकी शांति के लिए और अपने जीवन को सहज एवं सुखमय बनाने के लिए नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्म अवश्य करें। नारायण बलि का श्रेष्ठ समय, सबसे शुभ और प्रभावी समय है पितृपक्ष। इस दौरान योग्य पुरोहित की देखरेख में यह विधान करना चाहिए। आमतौर पर यह पूजा गंगा तट या किसी पवित्र नदी तालाब के किनारे कराई जाती है। यह संपूर्ण अनुष्ठान 3 दिनों में संपन्न होता है। तो इस प्रकार नारायण बलि केवल पितरों की मुक्ति ही नहीं बल्कि जीवित वंशजों के जीवन को भी संतुलित, शांतिपूर्ण और मंगलमय बनाने का मार्ग है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।